दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमा में रहना चाहिए। यहाँ तक कि वो आर्टिकल 142 को परमाणु मिसाइल तक बता रहे हैं। ये मामला अभी थमा भी नहीं था। एक बार फिर से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा उसका सीधा जवाब दिया है सीजेआई बीआर गवई साहब ने। दोस्तों आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया था। आर्टिकल 142 के तहत आपको बता दें कि आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय का अधिकार देता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया था कि कोई भी विधेयक आए आपके पास तो उस पर कुंडली मारकर बैठना नहीं है, तुरंत फैसला दे देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये आदेश दिया, धनखड़ साहब तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। शायद धनखड़ साहब को आर्टिकल 142 के बारे में जानकारी नहीं है या फिर वो जानकर अनजान बन रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि संविधान की समय समय पर व्याख्या करते रहना। कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो उस कानून को चेक करना ये संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। और राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता है तो आर्टिकल 142 उसके पास है जो पूर्ण न्याय का अधिकार देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार बार न्यायपालिका को टारगेट क्यों कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फिर से न्यायपालिका पर हमला बोला। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, लिखा है तब सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही पर लगाई थी मुहर, बोले धनखड़। सीजेआई ने कहा हाल ही में हमने बुलडोजर जस्टिस पर लगाई रोक। एक और हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, धनखड़ ने की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना, आपातकाल के दौरान फैसलों को न्यायिक इतिहास का काला अध्याय बताया। अभी देश में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की हालत क्या है, गरीबों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। इसको लेकर धनखड़ कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में जिक्र करते हैं। इंदिरा जी की बात करेंगे, गांधी फैमिली की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है धनखड़ इसको लेकर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन धनखड़ ने इस बार जब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की तो सीजेआई गवई साहब ने पलटवार न सिर्फ किया बल्कि तीखा प्रहार भी किया है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा इंटर्न को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 मई तक हमारे देश में आपातकाल लागू था। और इसी आपातकाल पर टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया और इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तीखी आलोचना की जिसमें 9 उच्च न्यायालयों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के फैसले को पलट दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस फैसले ने तानाशाही और अधिनायकवाद को वैधता प्रदान की। 1 लाख से अधिक लोगों को कुछ ही घंटों में जेल में डाल दिया गया। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा के डूबने जैसा था। जैसे ही ये बात उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही, सीजेआई बीआर गवई ने सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। दोस्तों आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई विदेश दौरे पर हैं, फिर भी वो लगातार अपने देश के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर लगातार वो अपडेट रहते हैं। जैसे ही धनखड़ का बयान आया तुरंत सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि कोई भी कार्यपालिका यानी सरकार न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकती। आरोप के सिद्ध होने से पहले ही उसके घरों को गिराना कानून के शासन
और अनुच्छेद 21 के तहत शरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। गवई ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि एक आम नागरिक के लिए घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, सपना और गरिमा का प्रतीक होता है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिभाषा देते हुए कहा कि ये केवल पुनर्वितरण या कल्याण नहीं बल्कि हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने और बराबरी के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम है। धनखड़ जहां न्यायपालिका की ऐतिहासिक असफलता की ओर इशारा करते हैं, वहीं गवई न्यायपालिका की वर्तमान भूमिका को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मजबूत करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मत भूलिए कि जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, कुछ जो नफरती चिंटू हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक बता चुके हैं। जो ओपी धनखड़ हैं, जो खुद एक संवैधानिक पद पर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक आर्टिकल 142 को परमाणु मिसाइल बता रहे हैं। इसीलिए गवई साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बीत गया उसे छोड़िए, अभी सुप्रीम कोर्ट कितना मजबूत है, देश हित में, जनहित में कैसे काम कर रहा है, उसे देखिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बुलडोज़र जस्टिस का, कि ये जो घरों को तोड़ा जा रहा था, सीधे आरोप लगा, सरकार का आदेश आया, प्रशासन पहुंच जाता था घर उजाड़ने के लिए, हमने उस पर रोक लगाई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो संविधान की कभी रक्षा नहीं होती। तो बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? दोस्तों, सबसे बड़ा है संविधान, और संविधान की व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। संसद जो है कानून बनाने का काम करती है, और अगर उस कानून को चैलेंज कर दिया जाए, कोई याचिका अगर उसके खिलाफ लगा दी जाए, तो रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो कानून बनाया है किसी मूल अधिकार का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। जैसे वक्फ बिल संशोधन कानून सरकार ने बनाया है और अब उसे चुनौती दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और इस पर फैसला जुलाई के महीने में आ सकता है, क्योंकि जुलाई में ही कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। हालांकि अभी अवकाशकालीन बेंच अपना काम कर रही हैं और CJI BR गवई जल्द ही भारत लौट आएंगे। अभी वो विदेश दौरे पर हैं। CJI BR गवई लगातार हर मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो एक बार फिर से CJI BR गवई ने OP धनखड़ को करारा जवाब दिया और बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम कर रही है। देश संविधान से चलेगा और ये देश हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से OP धनखड़ लगातार सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक आर्टिकल को परमाणु मिसाइल बता रहे हैं, आखिर OP धनखड़ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और BR गवई साहब से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरीके से वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, उनके तेवर को देखकर आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।